इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता दोस्तों कि आप कितने धीरे चलते हैं, ज़रूरी ये है कि आप रुके नहीं हैं, क्योंकि वक्त भी कभी भी रुकता नहीं है। चाहे वक्त बुरा हो या अच्छा हो, हमेशा चलता ही रहता है। तो आप वक्त के साथ चलिए, वक्त चाहे जैसा भी हो कट जाता है। इसी मोटिवेशनल थॉट के साथ आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं आप लोग के साथ। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो जी आज के वीडियो स्टार्ट हो रही है रात के 8 बजे से, पौने 8 बज रहा था। खाना पीना जो है ना मैं बना चुकी थी और बच्चे को और पापा जी को खाना खिला दी थी। उसके बाद हम दोनों निकल गए थे थोड़ा घूमने के लिए। मेरा ही मन कर रहा था, घर में बैठे बैठे मेरे सिर में दर्द हो रहा था, अजीब सा मन कर रहा था, क्योंकि थोड़ी सी बारिश होके ना एकदम गर्मी उमस वाली हो गई है। तो मैं ही बोली थी कि थोड़ा सा टहल लेंगे जा कर के, कुछ सामान भी ले लेंगे। तो हम लोग जो है मॉल के लिए निकल गए थे। वैसे सामान तो देखिए इधर भी मिल जाता है, लेकिन वहाँ पे एक बहाना होता है घूमने का और सामान भी लेके आ जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि मॉल में हर चीज़ महंगा ही मिलता है, हम जैसा देखते हैं वैसा मिलता है। इधर के अकॉर्डिंग थोड़ा महंगा मिलता है, लेकिन सामान भी अच्छा होता है। तो काफ़ी लोग मुझे कमेंट भी करते हैं कि मतलब कि ये बनती हो, दिखावा करती हो, ये करती हो। तो ऐसा कुछ नहीं है, अपने बजट में ही सभी लोग शॉपिंग भी करते हैं और अपने बजट में ही इंसान घर भी चलाता है। तो मुझे पता है कि हमें अपना घर कैसे चलाना है और कितना क्या करना है। चलिए, यहाँ पे जाते जाते जो है ना मौसम बहुत सुहाना हो रहा था बाहर, तो इस वजह से मैं थोड़े से वीडियो रोड के भी शूट कर ली थी। रात का व्यू अच्छा लग रहा था देखने में। उसके बाद हम लोग ना सीधा पहुंच गए हैं लॉजिक सिटी सेंटर मॉल। ये है नोएडा में और हम लोग रहते हैं दिल्ली में। नोएडा और दिल्ली के बॉर्डर के पास में ही रहते हैं, तो नोएडा में ही ज़्यादातर हम लोग शॉपिंग करने जाते हैं। ज़्यादा दूरी पे नहीं है ये मॉल, 2.5 से 3 किलोमीटर के दूरी पे है हमारे रूम से। सो गाइज, यहाँ पे लगा दे रहे हैं ये बाइक। पहले पार्किंग फ्री थी, अब पार्किंग लगने लग गया है। हेलमेट भी दे देती हूँ, हेलमेट लेके जाना है। और देखिए यहाँ पे मेट्रो स्टेशन भी है। किसी को अगर ये मॉल आना होगा ना तो मेट्रो पे आराम से। एन जी, तो यहाँ से ये कहाँ तक जाता है मेट्रो? लक्ष्मी नगर। हाँ, अरे नहीं नहीं, मतलब हमारे उधर से भी आता है क्या? और क्या आइए। तो क्या हो गया? तो जी अभी हम लोग पहुंच गए हैं मॉल। और देखिए फ्रंट कैमरा से बना रही, थोड़ा सा धुंधला धुंधला सा आ रहा है ना। बैक कैमरा से उतना पता नहीं चलता है कैसे बनता है। ये झूला दिखा दो। टेंशन हो रहा होगा कि कब कंसीव करें, मुझे लगता है। एक ले लीजिएगा ट्रॉली ट्रॉली ट्रॉली। ले लीजिए, लेके आइए जल्दी। हाँ, कोई भी लेके आइए ना। क्या हुआ? हाँ, खुला दाल भी मिल रहा है क्या?
हाँ, यहाँ पे जो भी चीज़ें आपको दिख रही है ना, सारे 70% 90% 80% इस तरीके पे डिस्काउंट चल रहा था और काफ़ी सस्ता सस्ता मिल रहा था। तो ऐसा नहीं है कि हर चीज़ मॉल में महंगा ही मिलता है, सस्ता भी मिल जाता है। तो देखिए ये वाला जो आपको एप्पल कटर दिख रहा है ना, सिर्फ 25 रुपये का था। फिर भी मैं नहीं ली क्योंकि मुझे नहीं लग रहा था कि इसकी मुझे ज़रूरत है, क्योंकि चाहे वो 10 रुपये का चीज़ हो या 1 रुपये का हो, अगर वो आपकी ज़रूरत की चीज़ नहीं है ना, तो 1 रुपये के भी आपको महंगा ही पड़ेगा। तो फिर मैं नहीं ली। मुझे लेना था यहाँ पे ये जो क्या बोलते हैं इसको, बैडमिंटन खेलने वाला छिड़ी हम लोग बोलते हैं, तो वही था, इसे लेना था, ज़रूरी था, तो मैंने ले लिया। उसके बाद यहाँ पे ना बैडमिंटन देख रही थी कि अच्छा है या नहीं, तो अच्छा था, लेकिन मैं तो ऑलरेडी लेके आई थी। एक बैडमिंटन मेरी चोरी हो गई थी उसके बाद। अब यहाँ पे जो भी मुझे ना शॉपिंग थोड़ा बहुत करना था वो मैं कर ली थी। ये एक चल रहा था ऑफ़र कांच के गिलास पे, तो मैं ली थी, लेकिन यहाँ पे आने के बाद पता चला कि इस पे जो है ना ऑफ़र अभी बंद चल रहा है। तो मैंने कहा मुझे नहीं लेना है। ऑफ़र में ये कम के पड़ रहा था, लेकिन वैसे कुछ ज़्यादा ही महंगा पड़ रहा था। बिलिंग सारे सामान के हो गया था। उसके बाद हम लोग सामान को जो है ना थैला में रख लिए थे। घर से आज थैला लाना भूल गए थे जल्दी में। मुझे लगा था कि मैं इतना सामान नहीं ले पाऊँगी, लेकिन आने के बाद ना देखिए सामान ना हो ही जाता है, कुछ ना कुछ ले ही लेते हैं। तो ऐसे ही जो है ना फिर यहाँ पे सारा सामान हो गया था, तो फिर मुझे एक थैला यहाँ पे कैरी बैग लेने पड़ा, ले ली। उसके बाद जो है ना घर के लिए रवाना हो गया। ये ले कुली। तो दोस्तों मार्केट से आने के बाद जो है ना हम यहाँ पे अपने लिए और अपने हस्बैंड जी के लिए खाना बनाना शुरू कर दिए थे, क्योंकि हम लोग ना अपने लिए खाना नहीं बनाए थे। पापा जी को बिल्कुल भी पनीर से एलर्जी है, वो नहीं खाते हैं। नहीं तो अगर वो खाते ना तो मैं फिर पहले ही बना देती। तो उनको पनीर वनीर नहीं खाना होता है, क्योंकि उनका जो लीवर है उसमें थोड़ी प्रॉब्लम है, नहीं पच पाता है, तो वो नहीं खाते। और बच्चे जो थे ना उनको मैं टाइम से बेटाइम खाना नहीं खिलाती हूँ, चाहे खाना कितना भी हेल्दी हो, कितना भी मतलब कुछ भी अच्छा चीज़ बना रही हूँ, लेकिन बच्चे को मैं टाइम टू टाइम खाना दे देती हूँ। तो हम लोग जो था ना रात के 10:30-11 बज गया था घर आते आते। उसके बाद खाना बनाए, खाते खाते ना हमें 11:30 हो गया था। तो यही होता है ना, कभी कभार अगर बाहर चले जाते हैं ना घूमने, तो यही होता है। चलिए रेसिपी अच्छे से मैं शेयर करती हूँ, आप लोग देखिएगा। यहाँ पे जो है ना शिमला मिर्च मैंने कट करके रखे थे, और प्याज और लहसुन थोड़े से। कढ़ाई लोहे की होनी चाहिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा पनीर टिक्का बनाने के लिए। तो मैंने जो है ना कढ़ाई में तेल गरम करके, और अच्छे से गरम हो गया था, थोड़ा ज़्यादा ही तेल डाली थी, और उसमें मैं डाल दी हूँ शिमला मिर्च और प्याज और लहसुन डाल करके ना अच्छे से इसे मैं भूनूंगी। तब तक भूनूंगी जब तक कि इसका जो है ना कच्चापन न निकल जाए, क्योंकि इसमें मुझे और नहीं पकाना है, बस इसे इसी तरीके से भूनते रहना है जैसे चाउमीन बनाते हैं। और कभी ना मैं आप लोग के साथ चाउमीन की रेसिपी शेयर करूंगी, बहुत ही अच्छा, मतलब मैं बनाती हूँ, अपना तारीफ खुद ही कर रही हूँ, क्योंकि लोग ना कहते हैं इसलिए मैं कर रही हूँ, ठीक है ना। तो रेसिपी मैं अच्छे से बताऊँगी आपको चाउमीन की। यहाँ पे देखिए जो मैं पनीर टिक्का बना रही हूँ ना, इसमें थोड़े से नमक डाल दी हूँ, और नमक डालने के बाद ये है देखिए ये सोया सॉस और ग्रीन चिली सॉस, ये दोनों जो सॉस है ना इसे हमें डालना है इसमें। तो दोनों को मैं अलग निकाल करके रख ली हूँ, क्योंकि ज़्यादा बड़ा बोतल था ना, तो इस वजह से मैं छोटे छोटे में निकाल के रख देती हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे सोया सॉस डाली, और उसके बाद जो है ना ग्रीन चिली सॉस जो है ना ख़त्म हो चुका था, और मैं गई थी आज मार्केट, लेकिन मुझे याद नहीं रहा। ऐसे ही निकल जाती हूँ ना बिना लिस्ट बनाए, तो बहुत सारी चीज़ें जो है ना छूट जाता है याद के बिना। तो इसमें नहीं था, फिर भी कैसे जैसे करके जो भी थोड़ा बहुत था उसे मैं पटक के इसमें निकाल करके डाल दी। और अब मुझे डालना होगा यहाँ पे सिरका, जो होता है ना विनेगर, वो डालूँगी, वाइट वाला विनेगर। और उसके बाद मुझे यहाँ पे डालना है काली मिर्च, हल्का सा काली मिर्च का जो पाउडर होता है वो डाल दीजिए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पे जो है अजीनोमोटो, वाइट कलर का होता है, नमक जैसा देखने में होता है, अजीनोमोटो थोड़ा सा डाल दूँगी। उसके बाद डाल दूँगी मैं पनीर, और इसे मैं सही से चलाऊँगी।
पनीर टिक्का बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। एक बार आप लोग ना खा के ज़रूर देखिएगा, बनाइएगा और खाइएगा। पनीर की सब्ज़ी भी खाना आप लोग भूल जाएंगे अगर एक बार पनीर के टिक्का रोटी के साथ खा लेते हैं। तो हम लोग को बहुत पसंद है। इतना बनाई थी कि सुबह भी थोड़े से बच्चे के लिए मैंने छोड़ दिया था, बच्चे सुबह उठ करके खा लिए थे रोटी के साथ। अब यहाँ पे ना परी के पापा के लिए रोटी में घी लगा दे रही हूँ। मैं अपने रोटी में घी नहीं लगाऊंगी क्योंकि मैं ज़्यादा घी वगैरह या फिर दूध ये सब नहीं पीती हूँ। तो ये जो है ना आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे आम के आम गुठलियों के दाम निकाला जा रहा है। मतलब कि घी ना निकाल करके भर दी थी बोतल में और जो उसका रेफर होता है ना उसमें से भी घी जो है ना अच्छे से रोटी में लगा दी थी, क्योंकि हम मिडिल क्लास के फैमिली ऐसे ही होते हैं, आम के आम गुठलियों के दाम निकाल लेते हैं। तो खाना वाना खा करके हम लोग सो गए थे। फिर ये सुबह का आपको नज़ारा दिख रहा होगा। यहाँ पे देखिए मेरा भांजा और मेरे हस्बैंड जी जो है ना दोनों सर पे खड़े हो रहे थे, लेकिन मेरे हस्बैंड जी जो है ना खड़े हो जाते हैं, उनको प्रैक्टिस है। लेकिन जो मेरे भांजे हैं ना वो नहीं हो पाते हैं। तो इन लोग ना कोशिश करिए सीधा पैरवा करिए, सीधा। क्या हुआ आपका? सब सर पे खड़ा हो रहे हैं और हाँ करना मेरा भी है। हम कौन सी है, तू तो ऐसे लगता है जैसे लड़की है। हो क्या हो रहा है? कि उनको पापा के दिखा देंगे आप। तो क्या अगर भाई पापा के दिखा देंगे तो कौन से तेरे चूड़ी टूट गया। यहाँ पे रवि भी सर पे खड़ा हो रहा है, ठीक है। भट्ट और चीनू भी इधर, भट्ट इधर चीनू का प्रैक्टिस हो रहा है धीरे धीरे, ठीक है। और होके रहेगा, चाहे गर्दन टूटे या सर टूटे। हो रहा है। नहीं, खाली पैर पकड़ लो। अरे पकड़ लो। हाँ खुद पे। अरे यार खुद ही है, खुद ही बनता है, बैलेंस खुद बनता है, किसी को पकड़ने से नहीं, खुद बनता है चीनू। पहले सही नहीं हुआ। अच्छा हुआ अभी कुछ तो कर लिया, चाहे बैंड ही पैर ही बैंड क्यों ना हो, लेकिन किया तो। और क्या? तो दोस्तों हम लोग ना बहुत ज़्यादा पार्क में मतलब मौज मस्ती भी करते हैं, योगा भी करते हैं और अच्छा भी लगता है। और काफ़ी जो है ना पीछे देखिए सब लोग अपना टीम में एक ग्रुप बना करके करते हैं। और योगा मास्टर और मास्टरनी भी आते हैं, ऐसा नहीं है कि सब अपने आप ही करते हैं। तो उन लोग को देख करके भी कर लेते हैं, अपने आप ही कर लेते हैं और अच्छा भी लगता है। और आज की वीडियो यहीं तक था दोस्तों। पसंद आया होगा तो आप लोग लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट कीजिएगा।